वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या कोई बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या एग्जैक्ट प्राइस एक्शन बनाए हम देख लेते हैं और लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते कि ये जो दिन था मंडे का, एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमारा क्या डिस्कशन था। देखिए डिस्कशन के हिसाब से आपने अगर आज प्लान किए होगे ट्रेड, तो क्लियर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा, क्योंकि बहुत सिंपल था। फ्राइडे के दिन यहाँ पे मार्केट क्लोज था, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है भले ही सीधे नहीं गिरेगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा जैसे आज गया भी मॉर्निंग में, लेकिन मेजर ट्रेड सेलिंग वाला ही बनेगा, ये मैंने क्लियर बताया था आपको। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं, तो मार्केट को नीचे आना ही है। तो मार्केट ने वही किया, ओपन हुआ ऊपर गया। पहले ऊपर क्यों गया? क्योंकि 2-3 दिनों से कंटिन्यू गिर रहा है, तो मार्केट ओपनिंग के साथ ऐसा गिरना पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर गया, फिर हाई बनाया, उसके बाद एक बार ट्राई किया, लेकिन उसके बाद वीकनेस आई और वीकनेस पे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया। आपने सेम जो चीज़ें बताई थी उसको भी फॉलो किया होगा कि हाई बनने के बाद जब वीकनेस आई, आपने प्लान किया होगा तो प्रॉफिट बना होगा। क्या मैंने यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट बनाया? मेरा एग्जैक्टली क्या किस्सा हुआ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल है, मार्केट ओपन हुआ, ऊपर यहाँ से जा रहा था, मैं देख भी रहा था और मुझे इतना क्लियर था कि एक अच्छा खासा ऊपर का भी मूव देगा पहले, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिनों से गिर रहा था। लेकिन मैंने यहाँ कॉल नहीं लिया, सेम चीज़ की वजह से कॉल नहीं लिया, प्रीमियम डिफरेंस। पुट यहाँ पे अगर एट द मनी का आपने पुट देखा होगा 40-45 रुपए पे था और कॉल 100 रुपए के आसपास। मतलब देखो पुट्स कितने सस्ते थे और कॉल कितने महंगे, तो मैं कॉल लेता भी यहाँ पे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं होता। लेकिन ये पुट बढ़ाने के लिए नीचे आएगा ये मुझे क्लियर था, इस वजह से मैं वो डाउन साइड का ही ट्रेड ढूंढ रहा था। और उसमें क्या हुआ, देखिए मार्केट ने पहले यहाँ पे एक हाई बना लिया, ऊपर गया बढ़िया, मैंने देखा कि चलो कहाँ तक जाता है देखे, फिर वीकनेस कब आती है। हाई भी बन गया, मार्केट नीचे एक बार फिर से ट्राई किया और इन लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा था। एग्जैक्ट यहाँ पे मैं लेवल लगा के भी था कि चलो इसके नीचे अगर आता है तो मैं पुट का प्लान करूँ। लेकिन सेम टाइम मैं बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कर रहा था, और बैंक निफ्टी में क्या था कि निफ्टी ऊपर ही था, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो एक मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा कम था कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ी भी ग्रीन कैंडल बनाता तो ये ब्रेकआउट ऐसा नीचे जाते हुए दिखा कि सीधा ग्रीन कैंडल बन सकती थी, फेलियर आ सकता था। इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया, इस लेवल पे वेट किया कि ये कैंडल थोड़ी नीचे नीचे इन लेवल्स के आसपास क्लोज हो तो मैं ट्रेड प्लान कर लूँ। लेकिन ये कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई, अब इतना बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड लूँ और फिर यहाँ से इतना मुँह आता या नहीं आता ये भी मुझे कन्फर्म नहीं था। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड फिर लिए आने में देख रहा था कि चलो रिट्रेस करने आए थोड़ा, फिर इन लेवल्स के आसपास मुझे मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सीधे गया। तो देखिए क्या होता है कि बहुत बार ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से कंफर्मेशन नहीं मिलता है और ऐसे मुंह छूट जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आज मेरा छूटा मुंह, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ तो मैंने फिर सिस्टम ही क्लोज कर दिया। क्योंकि क्या होता है, कभी हमारा ऐसा बड़ा मुंह अगर छूट जाता है, उसके बाद हमारी एक टेंडेंसी बनती है कि वो मुझे मुंह ऐसे कैसे छूट गया, मुझे कहीं ना कहीं से चाहिए। और हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हर जगह ट्राई करने लगते हैं कि यहाँ से आएगा, फिर बार बार कॉल लेंगे, फिर बार बार ब्रेकडाउन दिखा तो पुट लेंगे। खास करके बिगिनर यही करते हैं कि ऐसा कभी मुंह छूटा ना तो वो कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे कि यहाँ मैं ट्रेड लेता, यहाँ तक रुकता तो फिर मुझे इतना इतना प्रॉफिट होता, ये होता। वो उनके मन में क्या होता है, एक रिग्रेट भी आती है कि ये मुंह छूट गया, और एक लालच भी आती है, ग्रीड भी आती है कि और कहाँ से वो मुंह मुझे मिले। तो ये जो इमोशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, और वही इमोशंस आपको फिर यहाँ पे बड़ा लॉस या फिर ओवर ट्रेडिंग करने पे मजबूर करते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी ऐसे मुंह वगैरह छूट जाए ना, उसके बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा। वाइज बनो आप लोग, सोचो यहाँ पे कि हाँ, कि क्यों छूटा मुंह। जैसे कि मैंने सोचा यहाँ पे कि हाँ मुंह मेरा चलो छूट गया, लेकिन क्यों छूटा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत गिर के था, मैं यहाँ वेट तो कर रहा था, लेकिन बड़ी कैंडल बन गई तो फिर मेरे रूल्स के हिसाब से मैं ट्रेड भी नहीं ले सकता था इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ। कहीं ना कहीं मैंने रूल्स को ही फॉलो किया, तो मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं कि छूट गया, क्योंकि मुझे इतना पता है ऐसे जो बड़े मूव्स है ना हर रोज आते हैं और हर रोज एक दो मुंह आते हैं। तो आज मेरा छूट भी गया तो मैं कल इससे बड़ा प्रॉफिट बना लूंगा, मुझे पता है। लेकिन वो अगर मेरे दिमाग में आज बैठ जाए तो मैं हर जगह फिर ट्रेड ढूंढने लगूंगा कि नहीं नहीं मुझे ये, क्योंकि वो अपने आप हो जाता है। हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती है कि मुंह छूट गया, तो फिर हमें लगता है कि यहाँ से अब आ जाएगा तो उसको मैं कैच कर लूँगा, फिर यहाँ कॉल ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पुट ट्राई करेंगे, और ऐसे में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो इन सब से बचो, थोड़ा सोचना शुरू करो आपके ट्रेड्स पे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे आँख बंद करके चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। वाइज बनो, थोड़ा समझदार बनो, तब जाके। क्योंकि अगर आप इमोशंस के साथ चलोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप पहली बात तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाओगे ना तो कैपिटल बढ़ा नहीं पाओगे, इमोशंस झेल नहीं पाओगे। तो कभी इन सब से निकल जाओ, थोड़ा रूल्स के हिसाब से चलना स्टार्ट करो मार्केट में, ठीक है।
तो ये मेरा आज का तो था। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा था इंट्राडे के हिसाब से, ऑप्शन बायर के हिसाब से हमें वोलेटाइल रहा था, मार्केट ऊपर नीचे था, लेकिन बड़े बड़े मूव्स थे। देखिए अप साइड का भी बड़ा मूव था, डाउन साइड का भी बड़ा, तो यहाँ पे कहीं पे भी अच्छे ट्रेड प्लान करके प्रॉफिट बना सकते थे। पर्सनली मैंने नहीं लिया और मैंने इन लेवल्स के पास सिस्टम क्लोज किया। होता तो मैं फिर ये वाला एक ट्रेड कैच करने की कोशिश करता। ठीक है, चलो अब कल क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलो, 15 मिनट के चार्ट पे मैं ले जाता हूँ। अब क्लियर है, मार्केट बहुत क्लियर है। देखिए थोड़ा सा अगर चार्ट छोटा करो तो आपको पता है मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। कहीं ना कहीं एक यहाँ पे 24,780 के आसपास, 24,780 के पास एक ऐसा सपोर्ट था जहाँ से मार्केट को चांस था रिवर्स करने के लिए, लेकिन वो मार्केट ने पसंद किया नीचे ही जाना। तो अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है सपोर्ट। अब मार्केट के लिए नीचे के सपोर्ट्स ओपन हो गए हैं। मार्केट अब सेलिंग वाला यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर डेली चार्ट पे अगर मैं बताऊँ तो मार्केट जिस तरीके से देखिए यहाँ से जो गिरा है ना, तो जब ये रोज इनसाइड कैंडल्स बनाता था ऐसे इंडिसिसिव कैंडल्स, तो हमें होप थी कि चलो जाए कहाँ से, लेकिन एक दो दिन ये बड़ी कैंडल बनी तो उसने पूरा अब ट्रेंड ही चेंज कर दिया। अब कहीं ना कहीं सेलिंग वाला बन गया है। ठीक है, तो अब एक बीच में यहाँ पे सपोर्ट है ऐसा, अगर मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो यहाँ एक 24,500 के आसपास, 520 के आसपास सपोर्ट है। वो ब्रेक करता है तो सीधे नीचे सपोर्ट है फिर 24,180 के आसपास। ठीक है, तो बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए अब मार्केट में कहीं पे भी ढूंढा जाए तो मेजर ट्रेड सेलिंग का ही बनेगा। अगर यही कहीं कल ओपन होता है ना आज जैसा ही, हम वीकनेस के बेस पे सेलिंग ही कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए बहुत सिंपल है, मार्केट क्या होगा, एक तो फ्लैट ओपन होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, लेकिन इतना क्लियर है कि जब तक हमारे सपोर्ट्स के ऊपर है, जब तक सपोर्ट टेस्ट नहीं हुई हम सेलिंग कर सकते हैं। अब सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, देखिए ये 24,520 पे एक सपोर्ट है और इसके नीचे अगर ये ब्रेक होता है तो 24,180। अब आपको क्लियर है कि ये 520 से ऊपर ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी है तो सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें सेलिंग का ट्रेड ढूंढना होगा। लेकिन कल आज के लिए भी वही बताया था मैंने कि सेलिंग सीधे सीधे नहीं आती है, ओपनिंग के साथ ही आया ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है। पहले हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाता हुआ दिखा है, किसी कुछ लोगों को ऐसा ब्रेकआउट वगैरह भी दिखा है कि चलो ब्रेकआउट आ रहा है, क्योंकि फंसाता है हमेशा। नीचे आने से पहले क्वांटिटीज लेगा, क्वांटिटीज कैसे मिलेगी, मार्केट को बायर्स को बुलाएगा, ऊपर जाते हुए दिखाएगा, बहुत सारे बायर्स आएंगे, तब सेलर्स को क्वांटिटी मिलेगी, तब गिरा पाएंगे मार्केट को, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक अब हमारे सपोर्ट के ऊपर ही सेलिंग कर सकते हैं। अब बीच में मार्केट हो सकता है कल ओपन हो, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट बताए, ऊपर जाए, चाहे तो आप ये भी मूव ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम वगैरह देखना। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस रहे प्रीमियम में, पुट बहुत सस्ते रहे, तो फिर आप अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट कैच भी कर सकते हो। लेकिन मेजर ट्रेड अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सेलिंग वाला बनेगा। तो आपको अगर ऐसा रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं कैच करना है तो सेलिंग के लिए वेट करो। मार्केट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद जब हाई बनेगा फिर वो धीरे धीरे सस्टेन, मतलब नीचे के साइड सस्टेन करने लगेगा, ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, फिर ये हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में 200-300 पॉइंट का टारगेट आए, तो आप स्टॉप लॉस के हिसाब से जो भी आपको 1:2, 1:3 मिलता है, 1:3 या 1:4 मिनिमम, तो ले सकते हो। ठीक है, अब वीकनेस ऐसे पता चलेगी, एक तो हाई बनेगा फिर वीकनेस आएगी, या फिर हो सकता है ओपन हो पहले नीचे जाए, फिर भी पुट मत डायरेक्ट मत लो। मार्केट नीचे भी जाएगा थोड़ा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर थोड़ा होल्ड करेगा और फिर ब्रेकडाउन देगा, तब वीकनेस एक शो होगी, तब पुट ले सकते हैं। लेकिन पुट साइड का ट्रेड ही हम प्लान करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेजर। ठीक है, बाकी आज जैसे दिखे मॉर्निंग में ऊपर गया, ऐसे भी हमें पता होता है कि रिट्रेसमेंट वो करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर वैसे ट्रेड आप ले पाओ तो लो, या फिर मेजर डाउन साइड के ट्रेड का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए मंथली एक्सपायरी है तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अब रोज़ ही अच्छे मूव्स दे रहा है, तो मंथली एक्सपायरी में हो सकता है कल साइडवेज ही रखा जाए, तो इसलिए एक दो ट्रेड लो एसएल जाता है तो क्लोज करो सिस्टम। मंथली एक्सपायरी इसका मतलब ये नहीं कि बस 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेड ही कंटिन्यू करते रहना है कि अब मुँह आएगा, अब मुँह आएगा और बड़ा लॉस करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करना है, इन सब से निकल जाओ। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। कल के लिए कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।